हेलो दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री क्लासेस से आज हम बायोलॉजी की अगली क्लास पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगों को पढ़ा है और जिसमें हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे के ऑर्गन में हम आज क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो हम इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है? 1 से 4 माइक्रोन का होता है। साइज कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? 1 से 4 माइक्रोन का साइज होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है खोज किसने की थी? कोशिका की अल्टमैन ने। और जिस समय इन्होंने खोज की अल्टमैन ने, उस समय उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा, इन्होंने सर्वप्रथम इसे क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आपसे क्वेश्चन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। यह कोशिका का मुख्य श्वसन स्थल है। रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है? सेल का क्या होता है? कोशिका होती है तथा श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। श्वसन की क्रिया में कौन भाग लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। इस क्रिया में क्या होता है? समस्त ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की। और इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन सा है, यानी श्वसन अंग कौन सा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम बात करते हैं सेल के लिए अगले ऑर्गन की। तो हमारा अगला ऑर्गन है लवक यानी प्लास्टिड। यह केवल, देखिए, हम प्लास्टिड की बात करें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक नहीं पाया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक यानी यह रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। यह कहाँ पाया जाता है? पौधों के ऐसे भागों में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। हरित लवक क्या करता है? पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। अब हम बात करते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के थोड़ा विस्तृत में। तो यह क्या करता है? यह पौधों के हरे भाग, अब पौधे के हरे भाग कौन होते हैं? जैसे पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है? हरित लवक। और हरित लवक की बात करें तो इनमें हरे रंग का जो वर्णक मतलब होता है हरे रंग का वर्णक यानी रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और इसका मुख्य घटक क्या होता है क्लोरोफिल का? मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? क्या होता है? मैग्नीशियम। अब लवक में हम आगे पढ़ते हैं। पौधों के हरे भाग इस क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग करके किसका करते हैं? निर्माण। कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन बनाते हैं। पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल की। और CO2 तथा जल की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसलिए पौधे स्वयंपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तथा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे पार्ट क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक की।
वर्णी लवक में बात करें तो जी क्या करता है, वह विभिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुकुरमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, बीटानिन के कारण होता है। गाजर का पीला पीला सा नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों को जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके कारण होता है। मिर्च का लाल रंग, लाल मिर्च रहती है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सिंथिन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, यानी आवरणी लवक। आवरणी लवक यानी हम इसको समझें तो ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य की अनुपस्थिति में होते हैं। जैसे सूर्य की अनुपस्थिति में पौधों के कौन से भाग होते हैं, भूमिगत तने व जड़। जो वृक्ष रहता है उसकी क्या तने और जड़ क्या रहती हैं, जमीन के अंदर रहती हैं, और इसी कारण उनमें क्या पाया जाता है, आवरणी लवक पाया जाता है। अब कोशिका के हम अगले अंग यानी ऑर्गन की बात करें तो अगला अंग क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा इसकी खोज किसने की, पोर्टर तथा क्लाउड ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की, पोर्टर तथा क्लाउड ने इसकी खोज की थी। यह क्या होता है, यह एक तरफ तो कोशिका झिल्ली से तथा दूसरी ओर केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई जाल के समान संरचना है। समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको फिगर बनाया था उसमें जो अंतःप्रद्रव्य जालिका थी ना, तो ये कोशिका झिल्ली और क्या थी, केंद्रक झिल्ली के बीच में जुड़ी हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखना। और इसमें क्या रहता है, इसकी एक भाग पर क्या छोटी छोटी, मैंने आपको जब फिगर बनाया था तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ फिगर बनाए थे, तो इसमें जी वाली संरचना थी ना, तो इस जी गोल गोल क्या रहता है, जी राइबोसोम रहता है। क्या रहता है, राइबोसोम। और जी क्या रहता है, खुरदरा भाग रहता है। इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इनका जो जिस पर राइबोसोम नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसकी एक भाग पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं। इन कणिकाओं को क्या कहते हैं, राइबोसोम, जैसा कि मैंने अभी ऊपर समझाया है। तथा दूसरे भाग पर ये कणिकाएं नहीं होती हैं, मतलब जो इसका जे वाला दूसरा भाग है इस पर क्या रहे, ये राइबोसोम नहीं है। तो ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा हुआ है, इसको समझिए आप, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका और स्मूथ यानी सॉफ्ट अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें जिस साइड से राइबोसोम हो उसको क्या बोलते हैं, रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिस साइड राइबोसोम नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसको समझिए। इसमें क्या होता है, वसाओं और प्रोटीन का निर्माण करना। यह किसका कार्य है, मुख्य रूप से अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं का, जो भिन्न भिन्न प्रकार की झिल्लियों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इसका निर्माण किससे होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं का। बात समझ गए ना। आज के लेक्चर में इतना ही, और आप सभी सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और चूंकि आप लोग कोई भी ना तो कमेंट्स करता है ना ही लाइक करता है, कृपया सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी साथ करें कि क्वेश्चन, और आप कोई भी क्वेश्चन है उस पर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। धन्यवाद।